जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार। हमारी मौजूदगी अभी प्रतापपुर गांव में गोपाल कुमार हैं और ये साइंटिस्ट भी हैं और दिल्ली में अभी अंतर्राष्ट्रीय जल परिवर्तन निर्देशालय में सेवा योगदान दिए हैं। ये अभी छुट्टी में घर लौटे हुए हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जब घर लौटे हैं तो सामाजिक जीवन में इनकी क्या रुचि है और कैसे वहां तक इन्होंने सफर किया। और सबसे दरअसल मजेदार की बात है कि इनके गुरुदेव श्यामनंदन प्रसाद सिंह जयपुर हाई स्कूल और अच्युतानंद प्रसाद सिंह जैसे सरीखे गुरुदेवों से इनको शिक्षा का अवसर ग्रहण करने का मौका भी मिला है। तो हम इस संबंध में इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो इनको ढेर सारी शुभकामना देंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये गांव लौटे हैं और इस मौके पर हम इनके साथ मौजूद हैं। और दरअसल मजेदार की बात है कि अभी एक शादी कार्यक्रम में ये यहाँ परिवार के बीच शरीक भी हैं, तो हम इसलिए भी इनको बधाई देता हूँ। तो हम इनसे दर्शकों को बात करवाना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, तो अभी आप यहाँ जो आए हैं और आपने जो अभी जानकारी मिल रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय जल परिवर्तन निर्देशालय, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान में आपने जो सेवा दिया है, तो वहाँ से छुट्टी में जब आप ग्रामीण परिवेश में सामाजिक जीवन में जब यहाँ गांव लौटा तो यहाँ की वातावरण और आपकी उपस्थिति देखने के बाद लोगों को जो गौरव महसूस हो रहा है कि ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, निर्देशक हैं और ये गांव लौटे हैं, तो गांव के सामाजिक जीवन में आपका जुड़ने के बाद क्या लगाव है। और जयपुर हाई स्कूल से आपने पढ़ के निकला, जहां गुरुदेव श्यामनंदन बाबू आज गौरवान्वित यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे जो शिष्य हैं गोपाल कुमार वो काफी अच्छे पद पर माने आसीन हैं। तो क्या कहना चाहिए? पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सुबह सुबह समय निकाला। हम लोग इन व्यवस्थाओं से ज्यादा तक जुड़े नहीं रहे हैं कभी, लेकिन धन्यवाद आपका। जब हम गांव आते हैं छुट्टियों में तो मेरी एक अपनी व्यवहार है शुरू से कि मुझे यहाँ मिलकर लोगों से बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है गांव के कुछ बहुत छोटे बच्चे होंगे, शायद उन्हीं को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँगा, अदरवाइज गांव के कुछ लोग होंगे नहीं जिनको मैं नहीं जानता हूँ या वो मुझे नहीं जानते हैं। अच्छा लगता है, एक बल मिलता है, मनोबल मिलता है समाज में आकर, और जो भी दुख में सुख में है सब में शामिल होते हैं। हमें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है। और ये सिलसिला है शुरू से, जब से भी हम, क्योंकि मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, मैं जयपुर उच्च विद्यालय से ही पढ़ा हूँ और बहुत कुछ ज्यादा ऐसा मेधावी विद्यार्थी रहा भी नहीं हूँ, तो उस नाते तो मुझे लोग कम जानते हैं, लेकिन समाज में लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ। इस नाते से हम एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। जयपुर स्कूल का मेरी नींव, खासकर श्यामनंदन बाबू का तो जरूर ही नींव है, क्योंकि वो यहाँ सबको पढ़ाते थे और पढ़ाने के साथ साथ उनका कभी हम ठीक चुका नहीं पाए पूरा, और शायद हम चुका भी ना पाए जीवन में, क्योंकि उन समय में जब यहाँ पढ़ने लिखने का कोई माहौल नहीं था, व्यवस्थाएं दूसरे अनुरूप चलती थी, लोगों के जो रोल मॉडल थे वो अलग थे, अपराधी थे। उन समयों में उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को प्रोत्साहन से, कुछ लोगों को अपने मोटिवेशन से भी पढ़ने लिखने के लिए रास्ते पर लगाए रखा। ये उनकी बड़ी उपलब्धि है और हम उनके ऋणी हैं और उनको नमस्कार करते हैं। उनका नाम से सम्मान, और जयपुर के लिए भी खासकर ऋणी है, क्योंकि विद्यालय तो वही था हमारा, आने जाने का है, घर घर एक दूसरे को जानते हैं। सर, दूसरा सवाल यह एक मायने रखता है कि जिस प्रकार दर्जनों विद्वान अभी लखीसराय जिले में नाम चर्चित है, उस दर्जनों विद्वान के बाद आपकी एक स्थान आ रही है, ऐसा क्या है? मैं विद्वान में तो नहीं कहूंगा, मैं ऋणी हूँ समाज का कि लोग सम्मान थोड़ा देने लगे हैं, तो लगता है सम्मानित हैं। अन्यथा यहाँ बड़े बड़े लोग हुए हैं जो बहुत अपने क्षेत्रों में नाम रोशन किया है, तो उनकी तुलना में मैं अपनी उपलब्धि कुछ नहीं गिनता। हाँ, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो लोग भी हमारे क्षेत्र में रहे हैं, और अगर लोग उनके साथ नाम जोड़ता है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन पिछले दिनों सर प्रतापपुर गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार पिंकू के द्वारा राज्यसभा पूर्व सांसद राकेश कुमार सिन्हा जो दिल्ली
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिंदी विभाग के हैं और काफी विद्वानों की श्रेणियों में उनका देखा जा रहा है। पिछले दिनों वो 15 नवंबर को नेत्रहाट विद्यालय स्थापना समारोह के दौरान जब उनकी बातचीत चल रही थी तो आपका वहां पर नाम लिया गया कि गोपाल कुमार मेरे गांव में हैं, जो गौरवान्वित महसूस ग्रामीण लोग कर रहे हैं और दिल्ली जाकर वो अच्छे पद पर हैं। तो दर्जनों विद्वानों के बाद एक आपका भी नाम जुड़ जाता है और अच्छे लोगों के बीच आपकी चर्चा चल रही है। इसके पीछे क्या कारण रहा? शायद लगाव लोगों का है, क्योंकि हमें भी लगता है वो मेरे घर के लोग हैं, उन्हें लगता है मैं घर का लोग हूँ, एक दूसरे को जानते हैं। ये लगाव ही मैं कहूंगा, क्योंकि महान की श्रेणी में तो मैं अपने आप को नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि उस तरह की कोई उपलब्धि रही नहीं है। हाँ, एक यात्रा जरूर रही है, संघर्ष में यात्रा रही है, उसमें से कुछ पल अच्छे मिल जाते हैं, कुछ सम्मान मिल जाता है, ये बात जरूर रही है। मैं प्रभात का आभारी हूँ अगर वो ऐसा उन्होंने चर्चा किया है, धन्यवाद। लेकिन यहाँ के जो महान लोगों हैं, महान लोगों में से मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर हमसे पूछा। सर, एक मायने यह रखता है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जैसे महान व्यक्ति आपकी चर्चा करते हैं और आपके पद को लेकर भी चर्चा में हैं और काफी वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे इलाके के माने डुमरी पंचायत के प्रतापपुर के निवासी हैं और अच्छे पद पर दिल्ली में आसीन हैं। और दूसरी तरफ वहीं मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर विपिन कुमार जयपुर निवासी, वो भी आपके नामों पर उतनी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और कल शाम में भी वो अपने छतों पर बैठकर एक चाय के दौरान उन्होंने आपकी चर्चा की है कि हमारे मने प्रतापपुर गांव से हैं और अच्छा पद पर गए हैं, मुझे गौरव की बात है। और वो